हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसे डिस्काउंट की ये चौथी क्लास है और ये आखिरी क्लास होगी, इसके बाद डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये बैच आपका ऑल पीवाईक्यू जो कराया जा रहा है केवल ट्रिक के माध्यम से, जितने भी स्मार्ट अप्रोच हैं सबसे आपको कराया जा रहा है और आप लोग देख भी पा रहे हैं। और यह बैच सिलेक्शन पथ, सिलेक्शन इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में पथ रहेगा। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र कितने रुपए रखी गई है? 11 रुपए। ये फीस बढ़ने वाली है, ये फीस 51 रुपए होने वाली है। तो जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ा दिया गया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर लाइव क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो भैया देखते हैं, मैं 12 से 14 क्वेश्चन मात्र आपको 20 मिनट में करा देता हूं। तो 1 घंटे लग जाएंगे लाइव कराने में, उसमें बातचीत करने में, और मैं प्रयास करता हूं सारी भी चीजें, जो भी चीजें हों उसको आपको A to Z बताने का। तो कम टाइम में जब अगर आपको इस चीज को पढ़ लेंगे तो और सारी चीजें और सब्जेक्ट पढ़ने में आपके लिए टाइम रहेगा। ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो लड़के मैथ स्पेशल का एक मेरा बैच आया हुआ है, मैथ स्पेशल 1.0, ये सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की करते हैं, यूपीपी की करते हैं, सीएचएसएल की करते हैं, सीपीओ करते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बैच आपके लिए सफिशियंट है। यह हर एक चीज को हर एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर A to Z आपको एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी बैच आपको 15 तारीख से चल रहा है। ये बैच हमारा 15 तारीख से चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें परसेंटेज की 7-8 क्लासें हो चुकी हैं और आप उसको देख सकते हैं। 2-4 क्लासें डेमो यूट्यूब पर भी रखे हुए, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगर आपको एप्लीकेशन ढूंढने में कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको डाउनलोड करके आप खरीद सकते हैं। चलो, अब क्वेश्चन में कह रहा है 180 रुपए के 1 दर्जन दस्तानों की जोड़ियां 10% की छूट पर उपलब्ध हैं, तो 54 रुपए में कुल कितनी जोड़ी दस्ताने, देखो ध्यान से समझना, जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लड़के क्वेश्चन को लगाकर भी गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 180 रुपए के 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 जोड़ियां, 10% डिस्काउंट। अच्छा, 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है ना, तो पीछे से एक पॉइंट लगा लो, मतलब 180 रुपए की वस्तु को 18 रुपए कम में बेचा जाएगा। तो बताओ 180 में से अगर 18 घटा देंगे तो इसका मतलब कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे 162 रुपए में बेचा जाएगा। 162 रुपए में कितनी बेची जाएंगी? तो 12। तो क्वेश्चन में कह रहा है 54 रुपए में, तो 54 रुपए में अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ 54 रुपए में कुल कितनी होंगी, तो बताओ ये 100, देखो आप इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 154 और इसमें क्या है, तो आप कहेंगे अगर इसका अगर आप 1/3 कर देंगे, 3 5 15, 3 चौक 12, 1/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो जब अगर आप इसका 1/3 करेंगे तो 3 चौका 12, तो क्या आएगा? 4। अच्छा, आप बताओ ये 12 नंबर है, 12 संख्या है, तो ये 4 संख्या आएगी कि 4 आपको क्या मिलेंगे? 4 सॉक्स या दस्ताने मिलेंगे, 4 आपको दस्ताने मिलेंगे। तो जोड़ी कितना हो जाएगा? तो ये तो संख्या है, ये नंबर है, तो बताओ जोड़ी कितना होगा? जोड़ी क्या होता है? 2 का मिला करे, तो जोड़ी जब पूछेगा इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं बल्कि क्या होगा? 2 होगा। ये जोड़ी, 2 जोड़ी अगर पूछेगा तो 2 मिला के तभी ना 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं बल्कि क्या होगा? ये होगा। देखो यही पूछा कितने जोड़ी दस्ताने आपको खरीदे जा सकते हैं, तो 2 जोड़ी खरीदे जा सकते हैं, मतलब 4 संख्या में पूछता तो 4 होता, जोड़ी में पूछा तो 2। कुछ लड़के क्या करते हैं कि 4 लगा देते हैं। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट नगद देने के बाद एक वस्तु को 850 रुपए में बेचा जाता है छूट के बिना। अच्छा, किसी वस्तु को अगर आप छूट के बिना 25% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये कह रहा है अगर छूट के बिना वो 25% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, किसी वस्तु को 15% की डिस्काउंट पर इतने रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब अगर हम बात करें कि ये जो 850 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, 15% छूट, 15% छूट मतलब कितने में बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे सर 85 में। 850 इतने की वैल्यू है, अगर हम 100% का मान निकाल दें तो बताओ ये जब अगर हम 100% का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा? तो अब आप कहोगे सर ये वाली जो वैल्यू आएगी वो दैट इज एमपी, क्योंकि डिस्काउंट दिया जाता है तो ये एमपी आएगा। अब कह रहा बिना छूट के वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी ये कह रहा है कि एमपी अगर ये निकल के आएगा, फिर कह रहा बिना छूट के बिना वो 25% का लाभ अर्जित करता है, तो कह रहा है कि यदि, यानी अगर बताओ जब किसी वस्तु को अगर आप छूट नहीं देंगे तो कितने में बेचेंगे? जैसे मान लो किसी वस्तु पर अगर कोई किताब अगर आप खरीदने जाते हैं और उस पर मान लो 500 रुपए लिखा है, तो अगर कोई दुकानदार छूट नहीं देगा तो आपको कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे 500 रुपए की वस्तु 500 में। तो जब कभी छूट नहीं दिया जाता तो यही एमपी क्या बन जाता है? एसपी। यानी जब छूट नहीं दिया गया होगा तो यही एमपी जो है एसपी बन जाएगा। मतलब अब ये विक्रय मूल्य ये है, तो कह रहा 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब क्या होता है? तो आप
आप कहेंगे 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा? 5 में। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, 25% का लाभ कमाया, तो जब ये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम होगा कि ज्यादा? तो आप कहेंगे कि सर कम होगा। कैसे? या उस वाली बात को छोड़ो, 25% का मतलब कितना होगा? 1/4। तो 4 रुपए की वस्तु कितने में बेचेंगे? 5। तो ये वाली जो वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे एमपी या एसपी। तो एसपी है तो एसपी का मतलब कई यूनिट का मान दिया है। तो आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू दिया है वो क्वेश्चन में 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेचा है, तो 5 यूनिट का मान है और 4 यूनिट का मान निकालना। देखो ये सीपी है और एसपी है, तो ये जो वैल्यू दिया है ये एसपी का मान है, तो 5 यूनिट का मान, 4 यूनिट का मान निकालना। इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये 85 से कट जाएगा, ये 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो 4 दूना कितना होगा? 8, और 8 के आगे डबल जीरो हो जाएगा। 800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20% की छूट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है और फिर 20% का लाभ अर्जित करती है। अगर मोबाइल फोन बिना किसी छूट के बेचा जाए तो कह रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो जब लाभ प्रतिशत पूछे ना तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब कभी परसेंटेज और रेशियो के बारे में बात करें तो उसमें रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कह रहा 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। अच्छा 20% छूट का मतलब 80 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ। इसका मतलब अगर हम बात कहें कि अगर ये 120 यूनिट है, 120 का जब 20% लाभ का मतलब 120 में बेच रहा है तो 20% की छूट देता है, यानी ये 80 यूनिट की वैल्यू है। तो कितने यूनिट की वैल्यू पूछा है? अगर मोबाइल बिना छूट दिए, बिना छूट देने का मतलब कितने में बेचेगा? दैट इज 100 में। जब कभी किसी को छूट नहीं देंगे तो आप 100% पे बेचेंगे, तो वही कह रहा कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। सॉल्व कर दीजिए आप, इसी को आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 तिया 120, तो बताओ कितना हो जाएगा? तब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 300, और 300 बटे कितना हो जाएगा? सॉरी कट भी तो रहा है, 40 गुना 80, तो 2 से काट देंगे 50, अब 50 दिया कितना हो जाएगा? 150। बताओ 100 से कितना? 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, 100 से कम होगा तो लॉस। ये इसको आप हटा दो, कितना हो जाएगा? 50%। 50% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, 100 से कम होगा तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य इतना है, 1:3 के अनुपात में है। दुकानदार पतलून पर 20% का डिस्काउंट देता है। यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है तो जैकेट पर कितने परसेंट का वो उसने कितने परसेंट का बट्टा दिया? देखो इसमें आप लगा सकते हो, जेएसएम लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या करा, उसके अंकित मूल्य पर कितने का अनुपात है, तो आप कहोगे सर 1 कितना है, तो अगर ये 1 है, अगर हम इसके बारे में बात करें, एक 1 है तो ये 3 है, तो बताओ टोटल कितना होगा? तो अब इसके बारे में बात करेंगे 4। तो पतलून पहला है और जैकेट ये है, तो ये आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर ये पतलून है और ये आपका क्या है? जैकेट है। लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, और ये दोनों का टोटल है। क्वेश्चन में पतलून पर 20%, यानी ये कह रहा है कि इस वाले पर उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो कह रहा है जैकेट पर कितना होगा? तो दैट इज x% का हो जाएगा। ओवरऑल टोटल कितना दिया है? तो टोटल कह रहा है कि 30% है, ये 30% है। बस आप इसमें लगा दो जीएसएम, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई लगा देता हूं क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 20 अब प्लस एक कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3x। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो आप ये वाली बात को बोल सकते हैं, 4 3 कितना होगा? 12, 120। तो 20 को उठा के इधर करेंगे तो कितना होगा? ये 20 घट जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 3x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100/3, यानी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 33 से 1/3%। 33 से 1/3% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 33 से, देखो ये पॉइंट में दिया 33 से 1/3%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क देता है। खुदरा विक्रेता इसे इतने रुपए अधिक में बेचता जिससे 25% का लाभ अर्जित करता है। तो बताओ व्यापारी वस्तु को किस किस कीमत पर अंकित किया था? कितना शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बता दूं, जब मैं परसेंटेज में मैथ स्पेशल में पढ़ा रहा हूं उस क्वेश्चन में इसमें क्या क्या लगा है? परपेंडिकुलर सक्सेसिव मेथड और दैट इज हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव मेथड लगाया हुआ है। देखना इस क्वेश्चन का आंसर कितने आसान तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं इस वाली बात को। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसके बारे में बात करें। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा को 20% की छूट पे बेचता है। अच्छा 20% छूट का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1/5। 20% छूट, 20% छूट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 20% छूट का मतलब 1 क्या होता है? 5। इसका मतलब यही है कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? तो आप कहेंगे सर 4 रुपए में बेचेगा। चलो भाई लिख दिया। लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायत छूट मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। अच्छा शुल्क लेगा तो ज्यादा कम? तो आप कहेंगे ज्यादा। जब किसी व्यक्ति को उस पर शुल्क लेते हैं तो उस पर ज्यादा होता है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/10। इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा होगा? 11 में।
अब फिर ये क्या कह रहा है, तथा खुदरा विक्रेता को इतने रुपए अधिक, अब वैल्यू लगा दिया। तो सबसे पहले अब यहां तक पहले आप सॉल्व करो। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको जो कट रहा है उसको आप काट सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सर एक कट तो रहा है, कौन कट रहा है, तो आप कहेंगे 2 दूना कितना होगा 4 और 2 पांचे 10, 5 पांचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 और ये कितना हो जाएगा 22। मतलब यहां तक जो परसेंटेज था वहां तक 25 रुपए की वस्तु को 22 रुपए में बेचा गया। अब कह रहा है जो व्यक्ति है वो कह रहा है 4000 अधिक, 4092 रुपए अधिक में बेचा, तो इसको प्लस कर दो 4000 कितने रुपए में 92। कह रहा अगर 4092 रुपए अधिक में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को फाइनली कितने में बेचा गया, तो आप कहेंगे 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कह रहा है कि ये 25 रुपए की वस्तु को उस व्यक्ति को यहां 22 रुपए में मिला, और वही व्यक्ति कह रहा है यहां 5 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए की वस्तु में 5, यानी वो वाला व्यक्ति यहां पर भी है और यहां पर भी, यानी वह व्यक्ति ये 22 है और वही व्यक्ति यहां 4 है। इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अब इस वाली बात को समझिएगा कैसे, जैसे अगर ये दुकानदार है, ये मेन आदमी है, इसने इसको बेचा, आइए इस पे कुछ रुपए इसमें अपने चार्ज रखा, ये 4092 रुपए अधिक में बेचा, तो कह रहा 4 रुपए की वस्तु का अब ये वाला जो व्यक्ति है इसको बेचा, मतलब ये यहां से लेके इस व्यक्ति की वैल्यू है, यानी यही वाला रेशियो वैल्यू इस वाले व्यक्ति के बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो, लेकिन उसके रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बताओ जब यहां 22 है, यहां 4 है, तो 22 और 4 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 44। इसको 44 बना दो, तो आप कहेंगे सर एक काम करो कि 11 का गुणा इसमें कर दो और 2 का गुणा इसमें कर दो, बात बराबर हो जाएगी। तो भाई 11 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, और 2 का गुणा यहां किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, जिससे उसमें कोई फर्क न पड़े। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर वो व्यक्ति कितने में, 22 दूना कितना होगा 44 में, 44 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच रहा है 55 में। तो देखो 44 रुपए की वस्तु को 55 में बेच रहा है, तो कितने का अंतर हुआ, 11 यूनिट का। 44 है, ये 55 है, तो 11 यूनिट का अंतर हुआ, और वही अंतर कितने के बराबर है, 4092। यानी अगर हम ये वाली बात कहें कि ये जो 4092 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि 44 है और ये 55 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यही है, तो 50 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो शुरू में 50 है, अच्छा 50 का मान निकालना, तो क्या 50 को हम 100/2 लिख सकते हैं? आपको सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जीरो का गुणा करने में बड़ा मजा आता है या अच्छा लगता है। चलो अब 11 से इसको अगर हम काट दें, 11 से मैं इसको काट देता हूं, बताओ 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। अब बचा कितना 7, 11 77 बचा 2, 11 दूना 22 कट गया। देखो 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 1 2 8 16, 1 2 6 12, 186 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18600। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18600, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना शानदार तरीके से अगर आपको कोई बताया होगा तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतने शानदार तरीके से आपको किसी ने ये क्वेश्चन आपको बताया होगा। बात समझ गए? तो इसमें क्या लगा, परपेंडिकुलर। देखो यहां तक लगाया परपेंडिकुलर सक्सेसिव, और इसके बाद जब वैल्यू दे दिया तो क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव लगा दिया। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा कविता ने एक मेज उसके मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी। कह रहा कि कविता ने एक मेज उसके मूल मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदी, उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया। नए विक्रय मूल्य और के बीच का अंतर कितना है, साथ ही मूल्य 8000 रुपए है, तो बताओ कविता को लाभ के रूप में कुल कितना रुपए मिला। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि कविता उसके मूल्य रुपए 30% की छूट, बताओ 30% की वैल्यू क्या होगा, लगा देते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना, उसी तरीके से आपको 30% की वैल्यू कितना होगा, 30% का मतलब 3/10, इसका मतलब 10 रुपए की वस्तु को कितने में, तो आप कहेंगे सर 7 में। 48% वृद्धि, 48/100 हो जाएगा, तो 4 से काट देंगे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, दैट इज 37 में। यही वाली बात कहा गया। अब क्वेश्चन में क्या करा है, यदि नए विक्रय मूल्य और नए इनके बीच का अंतर, नए विक्रय मूल्य और मूल के बीच का अंतर कितना है, साथ ही यदि मूल इतना रुपए के बीच में कविता के मूल के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें परसेंटेज निकाल लेना। अब क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है बताओ, कुछ कट रहा है नहीं, तो अब इसका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 250, यानी इसका जो ये मूल्य है, ये कितना 7 7 कितना हो जाएगा 49, 4 7 21 4 कितना होगा 50, यानी 250 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, तो 59 में। तो यही पूछ रहा है कि बताओ ये वाला जो मूल्य था, ये
वाला मूल्य, इसके बीच का अंतर पूछा था। तो जो क्वेश्चन में आपको 8000 दिया है, ये 8000 आपको कितने यूनिट की वैल्यू होता है? आप कहेंगे 250। अक्का यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है 9 यूनिट, इनके बीच का अंतर पूछा, ये कहा 9। यही तो बोला आपको कि नए विक्रय मूल्य और मूल्य के बीच के प्रतिशत अंतर क्या होगा? यदि मूल्य 8000 रुपए है तो कविता को लाभ के रूप में कुल कितना अतिरिक्त मिलेगा? देखो पहले ये मूल्य ये था, अब मूल्य इतना हो गया, तो 9 का अंतर, इसी का मान निकाल दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा 0 से 0 कट जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप 25 से काट सकते हो तो काट दो, 25 तिया 75 हो जाएगा। अब बचा कितना? 5, 25 दूना हो जाएगा, और 9 दूना 18, 9 3 27 से कितना हो जाएगा? 28, 288, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 288, ये हो जाएगा 288। देख रहे हैं इसमें दो दो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन को सिर्फ निकाल करके लगा दिया, दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी आप निकाल सकते हो परसेंटेज में। बात समझ गए? चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, परसेंटेज में निकालेंगे इस तरीके से, इसी में से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, तो वैल्यू ही हमने निकाल दिया। चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन को 48,000 रुपए के मूल्य वाले लैपटॉप को 8,000 रुपए बिक्री पर छूट देनी होगी। यदि पहले वह 28,000 रुपए के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 रुपए के भुगतान पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप पे कुल 9.5% की छूट बराबरी की जा सके। देखो इसमें भी आप क्या लगा दोगे? जेसम मेथड लगा दोगे, आराम से क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, करना क्या है। अच्छा देखो जेसम में सबसे पहले चीजों को हम छोटा कर लेते हैं। देखो ये 48,000 है, तो यहां से 3 जीरो काट दो, यहां से 3 जीरो काट दो, यहां से 3 जीरो काट दो। 48,000 रुपए के मूल्य वाले लैपटॉप पर 8,000 रुपए पर कितनी छूट देनी होगी? या 8,000 रुपए पर कह रहा है 28 रुपए के भुगतान पर, यानी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूं क्या? कुछ लड़के बोलते हैं सर क्वेश्चन आपका बहुत छोटा रहता है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है क्वेश्चन को छोटा करना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे आप। तो 28 रुपए पहले कितना है, तो अब आप कहेंगे पहले कितना है, तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर 28 है, 28 हो जाएगा। भुगतान पर 12% की छूट है, अब 12, तो इसको भी 3 जीरो काट दो, तो कितना हो जाएगा? 12। तो आप खुद बताओ कि टोटल अगर यहां पर 3 जीरो, देखो 3 जीरो काट दो, मैं कट गया था क्या? देखो ये 3 जीरो यहां से काट दिया, 3 जीरो यहां से, 3 जीरो जीरो 3 जीरो काट दिया, ताकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करना पड़े। मतलब जो 48,000 था 48 हो गया, 28,000 28 हो गया, 12,000 ये तो 28 है। 28 रुपए पहले 12 रुपए, तो 28 12 कितना होगा? 40, तो बचा कितना? 8। देखो यही वाली 8,000 वाली बात, सबके आगे से 3 जीरो हमने हटा दिया। तो बताओ टोटल अभी छोटा कर लो, 4 7 कितना हो जाएगा? 28, और 4 3 कितना होगा? 12, और 4 दूना कितना होगा? 8। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो 4 3 7, और 7 3 10, 10 2 कितना हो जाएगा? 12। पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि 28,000 रुपए के भुगतान पर 12% है, यानी यहां पर ये 12% डिस्काउंट है, तो 12% लिख दिया। और अगले 12,000 रुपए पर 8% है, तो यहां पर ये 8% लिख दिया। ये करा 8 पर कितना होगा? तो दैट इज एक्स होगा। और जबकि ओवरऑल कितना है, तो ओवरऑल कितना है? 9 दशमलव कितना परसेंट है? इतना परसेंट है। बोलो भाई इसी में तो लगाना जेसम, अब लगा दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन में क्या करा? कितने परसेंट की छूट हो। अब बताओ जब अगर आप इसको गुणा करेंगे 12 सतह कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 84, प्लस 8 तरीके कितना होगा? 24, प्लस कितना होगा? 2x, ये कितना होगा? 12 5 60 हो जाएगा, बचा 6, 12 नमा 108, 108 6 कितना? 114, यहां पर पॉइंट 114। अच्छा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 2 से देखो सबको काट दो। आप कहोगे सर क्यों काट दो? थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 से काट दो, 2 इकाई 2, ये हो जाएगा 12, और 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, और 2 से काट दोगे 2 5 10, और 2 7 14। बस आप सॉल्व कर दो, तो x का मान क्या होगा? x बराबर कितना होगा? तो इधर कितना है, तो आप कहेंगे सर 57, 57 में से घटा दो कितना? 42, और 12 कितना हो? 42, 43 44, 54 इसमें से घटा दो, 54 घटा दो कितना हो जाएगा? 3%। 3% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3%, तो वैल्यू में दिया है क्या? 3% बराबरी की जा सके। हाँ तो क्वेश्चन बताओ, अगर ये 3% मतलब इस पर 3% है, तो यही कह रहा 3% कितने का निकालेंगे? जो पैसा है वो 8,000 का, तो 8,000 का ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 80 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240। वैल्यू में पूछा तो वैल्यू में बता देंगे 240। ऑप्शन नंबर सी ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दीपावली वाले दिन पिछले छूट लागू होने के बाद 40% अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% है, तो दीपावली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य क्या होगा? देखो दो चीज पूछा है, कह रहा लागत मूल्य और कह रहा अंकित मूल्य क्या होगा। देख रहे हैं ये दो ऑप्शन दिया है। अच्छा देख रहे हैं, चाहे आप इसको निकाल दो चाहे इसको निकाल दो, ये वाली बात कह रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो बहुत आसान से निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं और आपको मैं बता देता हूं। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं, आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20%। देखो अगर किसी वस्तु का यहां एमआरपी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु का यहां पर एमआरपी है,
एमआरपी है किसी वस्तु का। अगर इस पर 20% की छूट दी जाती है, मतलब यहां पर किसी वस्तु को बेचा जाएगा, ये कह रहा कि बेचा जाएगा कितने पर, 20% की छूट पर। पहले समझिएगा, आंसर निकाल सकते हो। दीपावली वाले दिन पिछले छूट लागू होने के 40% अतिरिक्त, दीपावली आ गई, कहा गया चलो तुमको इस पे भी छूट दे दिया जाएगा। ये कहां पर होगा, तो आप कहेंगे कि ये दिवाली के दिन कह रहा है कि दिवाली के दिन कितना छूट दिया गया भाई, इस पर कह रहा 40% की छूट दी गई। अब फिर कह जब इस पर अगर छूट दी गई, अगर दिवाली के दिन 40% की अतिरिक्त छूट दी गई, अगर तमाम छूट लागू करने के बाद भी दुकानदार का लाभ 50% है, यानी दिवाली के दिन जब अगर यहां पर फाइनली अगर उसने बेचा, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये फाइनली जो उसने बेचा, फाइनली एसपी फाइनली बेचा, तो कह रहा फिर भी जब देखा तो 50% का क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। अब थोड़ा ध्यान से, दीपावली के दिन जानते हैं कि कितना कितना मिला करके बेचते हैं, आज सब लोग दिवाली के दिन ही मार मिठाई खरीदते हैं, बात समझ गए। तो ये कह रहा है यहां पर जो बेचा गया, ये कह रहा है ये वाली जो वस्तु है वो कितनी है, ये 8,000 रुपए में बेची गई फाइनली। तो कह रहा वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य क्या होगा। अच्छा, आप जानते हैं कि डिस्काउंट इधर होगा, प्रॉफिट लॉस ये 50% लाभ है, इसका मतलब कि 2 रुपए की वस्तु को 3, 50% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1 रुपए के 1/2, यानी 2 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 3 में। तो ये वाली बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, तो यही कह रहा बताओ कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखो 8,000 में बेची गई, तो यहां पर इसके पहले ही तो जब ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य रहा होगा, तो यही पूछा अगर हम क्रय मूल्य निकाल दें, कोई एक ही निकाल दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर उस वस्तु को 8,000 में बेचा गया तो यहां पर उसका दाम कम रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो 8,000 है, तो आप कहेंगे 50% लाभ का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 रुपए की वस्तु को 150 में बेचा गया होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 8,000 विक्रय मूल्य है, तो इसका मतलब ये 150 यूनिट की वैल्यू है, आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। तो बताओ 50 तिया हो जाएगा, अब 50 दूना हो जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 16,000 और 16,000 बटे 3 और 3 से भाग कर देंगे, कितना 3 5 15, एक 3 तरीके 5,333.33 ये हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य। देखो इसमें कोई मैच कर रहा है तो आप कहोगे हाँ सर। ऑप्शन नंबर सी, देखो ये वाला, हमको ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एमपी भी निकालना चाहेंगे तो आप एमपी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको आंसर से मतलब है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, 5,333 ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इधर पीछे से ही इस वाली वैल्यू को आप निकाल सकते थे, तो डायरेक्टली आप यहां से पीछे से ही डायरेक्टली आप सीपी, क्योंकि इतने रुपए में बेची गई 50% का लाभ, तो डायरेक्टली आप उसका क्रय मूल्य निकाल सकते थे। चलो, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार डीलर जो है 50,000 रुपए में 5 लाख रुपए की कीमत वाली कार पर 15% की छूट देता है, जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर पहले 3 लाख रुपए पर 12% और अगले 2 लाख रुपए पर 6% की छूट देता है। साथ ही अपने ग्राहकों को 6,000 रुपए की एक्सेसरीज उपहार के रूप में देता है। दोनों कार डीलरों द्वारा दी जाने वाली बिक्री कीमतों में अंतर क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 तरीके का आपको ऑफर मिला हुआ है, तो दोनों तरीके का ऑफर मैं लिख देता हूं। क्या ऑफर है भाई, पहला वाला कर रहा है 5 लाख रुपए पर 15%, तो देखो ये जो परसेंटेज है ना, इस 2 जीरो को काट देगा, तो 15 का गुणा कर देंगे, 15 5 कितना होगा 75,000 हो जाएगा। यानी पहले वाले डीलर से यहां अगर डायरेक्टली होता, पहले वाले पे 75,000 रुपए का क्या मिल रहा है, उसको छूट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपए, 2 जीरो हो जाएगा ना, 15 5 कितना हो जाएगा 75,000, इसको 75,000 की छूट मिलता है। लेकिन कह रहा दूसरा डीलर कह रहा 3 लाख पे 12%, तो बताओ इसके परसेंटेज से अगर आप इसे 2 हटा दो तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो अब आपको हो गया कि सर ये 36,000 हो जाएगा। ये 36,000 यहां पे छूट दे रहा है, और अगले 2 लाख पे 6%, इसका मतलब इस परसेंटेज से 2 हट जाएगा, 6 दूना कितना होगा 12,000, मतलब 12,000 के और छूट दिया, तो ये तो 5 लाख पे दिया। अब फिर कहा तुमको चलो साथ ही अपने ग्राहक को 6,000 रुपए का एसेसरीज पे छूट दिया, कहा कि चलो जो गाड़ी में वो चुकबुक नहीं लगवाते हो, ऊपर नीचे जो भी दाएं बाएं थोड़ा सा गाड़ी निकलती है, तो कुछ लोग कंपनी से ही लगवा लेते हैं और कुछ लोग बाहर जाकर लगवाते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करवाना गाड़ी को जो थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो कितना 6,000 रुपए की ये छूट और दिया घुमा करके, तो टोटल कितना हुआ 36 से 12 कितना, 12 36, 12 चौक 48, 48 से 6 कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 54,000। यहां टोटल उसे 54,000 की छूट मिली, यहां टोटल 75,000 की मिली, तो यही कह रहा दोनों के बीच में अंतर बताओ, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 जीरो हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा इतना, और 5 में से 7 जाएगा 2, 21,000 रुपए का अंतर हो जाएगा, 21,000 रुपए का ये आपका अंतर हो जाएगा। बात समझ गए, ये आपका हो जाएगा 21,000। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक ग्राहक द्वारा दी गई खरीद पर विभिन्न उत्पादों में बिक्री पर 3,000 रुपए से कम विक्रेता 12% की छूट देता है, और यदि उसके उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 रुपए से अधिक होता है तो 15% छूट देता है। आनंद को 900 रुपए मूल्य के एक शर्ट 9% का मार्जिन अर्जित करने के लिए बेची गई, और साथ ही 1,900 रुपए की क्रय मूल्य वाली एक जैकेट भी उसे 6% की मार्जिन के बाद बेची गई। बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना रुपए भुगतान देना पड़ेगा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं। चलो अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि अगर आप 3,000 रुपए तक की अगर कह रहा है शॉपिंग करेंगे, यही कह रहा है
कि 3,000 रुपए से कम करेंगे तो 12% छूट देंगे, और 3,000 रुपए से ज्यादा जाएंगे तो क्वेश्चन में कितना 15% की छूट देंगे। ये दो पेशकश है, यानी 3,000 से कम का रहेगा तो 12% मिलेगा, और 3,000 रुपए से ज्यादा पर उसे आपको 15% की छूट मिलेगा। यहां तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस यही बता रहा है कि 12% और इतना मिलेगा। 3,000 रुपए के अंदर शॉपिंग करेंगे तो 12% की छूट मिलेगी, और 3,000 से ऊपर तो आपको 15%। ये आपको जैसे आप मॉल में जाते हैं तो आपको बताया जाता है। कह रहा आनंद को 900 रुपए की एक मूल शर्ट पर 9% का मार्जिन अर्जित है। मार्जिन का मतलब लाभ होता है, इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग हिंदी वाले सोच रहे होंगे कम करेगा, देखो यहां पर 9% प्रॉफिट मार्जिन लिखा है, तो मार्जिन तो 9% अधिक। इसका मतलब अगर हम बात करें कि जो 900 रुपए वाली जो शर्ट है उसको 9% ज्यादा देना पड़ेगा, तो 9% का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे नन्नमा कितना हो जाएगा 81। यानी आप क्या समझ गए कि जिस वस्तु को, अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें कि जिस वस्तु को 900 रुपए था उसका कै रुपए देना पड़ेगा, तो अब आप यही कहेंगे कि जो 900 रुपए वाली वस्तु है उसका कै रुपए देना पड़ेगा, 981 रुपए देना पड़ेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? 9% मार्जिन का मतलब ये। और 1900 रुपए के क्रय मूल्य वाली एक जैकेट पर 6% मार्जिन, तो बताओ अगर 6% निकालेंगे तो 19 छक्का कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 114। यानी अगर हम बात करें कि जो ये 1900 वाली वस्तु है इसको कितने में बेचेगा, तो इसका 6% निकालोगे तो 19 छक्का 114, यानी ये हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 14 रुपए। मतलब 1900 रुपए वाली को 980 देना पड़ा, और 1900 को 2014, तो टोटल कितने का शॉपिंग किया, तो आप कहेंगे 5, 8 एक कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9, ये 29, यानी 2995 रुपए की शॉपिंग किया। तो जब 2995 का शॉपिंग किया तो बताओ ये 3,000 से कम है कि ज्यादा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 3,000 से कम है, और जब 3,000 से कम है तो बताओ इस पर कै % मिलेगा, तो अब आप कहेंगे सर 12% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बोला है कि अगर 3,000 से नीचे रहेगा तो 12%, और 3,000 से ऊपर रहेगा तो 15%। तो यही वाली बात कर रहा है कि अगर 2995 है तो अगर 12% की छूट मिले तो क्वेश्चन में यही वाली बात का बिल को निपटाने के लिए आनंद को कुल कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो बताओ अगर यहां पर क्वेश्चन में अगर 2999 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे आप करेंगे, सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, बोलो तो कैसे आप लगाओगे। अगर मान लो अगर 3,000, अगर हम बात करें 2999, थोड़ा ध्यान से समझना, 2995 है और गुणे कितना है 12% है ना, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 100। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कितना निपटाने के लिए आनंद को कुल कितना देना पड़ेगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे आप। तो अब आपको क्वेश्चन में करा 2995, 12% की छूट मिलेगी, निपटाने के लिए आनंद को कितना रुपए देना पड़ेगा, तो 12% की छूट मिलेगी तो कितना देना पड़ेगा, तो अब आप कहेंगे सर 88 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बोलो भाई अगर हम बात करें, अगर ये 2995 है, अगर हम इसको 3,000 मान लें, सपोज दैट अगर आप इसको 3,000 मान लेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको 3,000 मान लें थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये 0 और 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0, 8 3 24, 8 3 24, 25 26, तो बताओ ये 3,000 माने हैं तो 0, 8 3 24, 2640, तो 2640 रुपए से हमारे क्वेश्चन का आंसर कम आएगा कि ज्यादा, कहें कम। क्यों? क्योंकि आपने यहां 3,000 माना है और यहां 2995 सही है, तो ये जब ज्यादा माने हैं तो थोड़ा सा हमारा आंसर 2640 से थोड़ा सा कम आएगा, 2640 से थोड़ा सा कम, तो देखो 26 से, देखो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये 2645 से भी होगा, 2640 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये 2640 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ गए? ठीक है, तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ये डिस्काउंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है। ये डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।